बाहर निकले, थोड़ा बाहर दिखते कैसा लग रहा। ओहो, हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज से जैसे कि सावन सोमवार शुरू हो गए हैं, तो बस सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सावन के महीने में जैसे मैं शिवलिंग की पूजा करूंगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस बार जैसे मैं करना चाहती हूँ, मैं करने जा रही हूँ, मतलब आपके साथ शेयर करूंगी। तो बताइएगा आपको कैसा लगा। तो गाइस, देख सकते हैं आपकी सावन की शुरुआत हो चुकी है। और जैसे ही मैं सुबह उठी और बाहर का नज़ारा देखने लायक था, इतनी प्यारी हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मतलब मौसम इतना प्यारा हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। मतलब वीडियो में तो फिर भी उजाला दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसे रियल में बिल्कुल अंधेरा जैसा हो रहा था और बरसात बहुत अच्छी हो रही थी। और बस इसी से लगने लगा कि हाँ भाई, सावन की शुरुआत हो चुकी है। तो आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए कैसा हो रहा है, सभी लोग मतलब जो वॉक करने जा रहे हैं ना, वो भी छाता लेकर जा रहे हैं। और ये गैलरी जो है वो भी थोड़ी गीली हो जाती, तो उसको सबको क्लीन करके और फिर मैं काम करूँगी, नहाऊँगी। सबको पता है कि सावन चालू हो गए हैं, तो बस सावन में मैं जैसे पूजा करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी तो फ़िलहाल चल रहे हैं हम छत पर, है ना। ये एक बाउल है जिसमें मैं मिट्टी लेकर आऊँगी और फिर उसका हम क्या करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए मैं आपको बाउल दिखाती हूँ, है ना। ये एक बाउल है और ये स्पून लेके चल रही हूँ मैं ऊपर, और जाते हैं और वहाँ से थोड़ी मिट्टी लेकर आते हैं, फिर देखते हैं अपन क्या करेंगे। तो गाइस, अब मैं छत पर आ गई हूँ और आप देखिए बारिश होकर भी इतनी बारिश हुई और होकर बंद हो गई। और अब कितना मतलब धूप आ रही है बहुत। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने के लिए मिट्टी लेके जाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर एक गमले से मैं मिट्टी निकाल रही हूँ और ये मिट्टी जो है मैं अभी ला के डाला है मैंने अभी। मंदिर में जब थोड़ा बहुत काम हो रहा था तो वहाँ पर खुदाई हुई थी, तो एकदम काली काली मिट्टी आई थी। तो मैंने अभी 2-4 दिन ही हुए हैं ये मिट्टी लाकर और ये गमले में डाली थी, तो ये बिल्कुल अच्छी मिट्टी है और इसे मैं निकाल ले रही हूँ। और ये बाउल भर के और साथ में जो फूल लगे हुए हैं जो मैं पूजा के लिए यूज़ कर सकती हूँ, वो सारे फूल मैं लेकर नीचे जाऊँगी। और सबसे पहले जो लाल फूल लगा था वो मैंने ले लिया है, और अब अपराजिता के बहुत सारे लगे हुए हैं, उन्हें भी मैं लेकर नीचे जाऊंगी। और पता है आपको, ये जो मिट्टी मैं लेकर जा रही हूँ, ये मैं मतलब काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं जो सावन का महीना होता है मैं उसमें हर दिन एक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करूँ। तो मेरा मन में था, तो मैं पता सोचती थी कि करूँ कि कैसे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बोलते हैं ना कि गमले की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर करके और उसी से लिंग बनाकर उनकी पूजा करना चाहिए। तो गमला तो मैं नीचे नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि जो गमला रखती हूँ ना, तो जो भी पौधा रखती हूँ ना वो वहाँ पर नहीं मतलब फल पाता, क्योंकि वहाँ धूप थोड़ी भी नहीं आती। गैलरी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती, तो वो पौधा जो है ना वो 8-10 दिन में ही मुरझा जाता है। तो इसलिए मैं कोई पौधा नहीं रख रही हूँ। और ये बाउल है, इसमें मैं मिट्टी लेकर आ रही हूँ और मिट्टी लाकर इसी में मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और इनकी पूजा करूँगी। तो मैं ये पूजा के स्थान पर ही रख लूँगी। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि देखना, ये मंदिर में ही मैं रख लूँगी और जैसे मैं पूजा करूँगी वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे है वीडियो में, और आप वीडियो में लगातार बने रहिए। और बस ऊपर से आके फटाफट से मैंने भगवान की पूजा पाठ कर ली है और सारे फूल वगैरह सब चढ़ा दिए हैं भगवान को। और ये देखिए जल्दी जल्दी पूजा कर रही, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पूजा में चेंज करते हैं ना तो टाइम बहुत लगता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने शिव शंकर जी जो मेरे पास हैं उनको मतलब विराजित करके, और जो बाउल है उसमें जो मैं मिट्टी लाई थी उसको पानी से मैंने गला दिया था, और अब उससे मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। तो इससे ये ऐसे निर्माण करके और उसी में रखना है। इसमें कोई हमें वो नीचे की जो वो रहती है ना, शिवलिंग के नीचे की जो जगह होती है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने ऐसे हाथ से मोड़कर और एक लिंग बना लेना है और उनकी पूजा करना है।
तो ऐसे करके और अब मैं उनमें देखो दूध चढ़ाया मैंने, और जिस जिस तरीके से जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है उनसे मैं उनका स्नान करवा रही हूँ, और दोनों भगवान का करवा रही हूँ। जो मेरे घर में शिव शंकर जी थे उनका भी करवा रही हूँ, और जो मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं उनका भी कर रही हूँ। और जैसे कि आज फर्स्ट डे था ना, तो इतनी तैयारी नहीं कर पाई थी मैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जा रही थी मुझे कि सारी चीज़ें इकट्ठी करी, फिर मैंने पूजा करी। तो अब कल इतनी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें एक साथ एक थाली में इकट्ठी करके रख लूँगी जो भगवान को चढ़ती हैं, जिनसे मुझे पूजा करना रहता है। और ये बेलपत्र जो है ना, ये भी मैं ऊपर से ही लेकर आई हूँ। ये छोटी छोटी बेलपत्र लगी हुई है और अभी बहुत अच्छा हो रहा है पौधा वो। तो मैं सोच तो रही थी कि पहले कि वो वाला बेलपत्र वाला गमला उतार लेती हूँ नीचे, लेकिन वो बहुत बड़ा मतलब है छोटा सा, लेकिन उसको मैं नीचे नहीं ला पाऊँगी, इतना नहीं है छोटा गमला, बड़ा बड़ा है थोड़ा, तो इसलिए मैं उनको नहीं लाई। और ये बाउल में मैं मिट्टी लेकर आई हूँ, जैसा बन रहा है मैं वैसे पूजा कर रही हूँ। और देखते हैं, देखिए आपकी कितनी अच्छी पूजा हुई, और कल से और अच्छे से कर पाऊँगी मैं, क्योंकि सारी व्यवस्था मैं ठीक से कर लूँगी, सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँगी, तो फिर ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। और ये फूल जो हैं, जो ये वाले फूल हैं ना, ये मम्मी ने दिए थे मुझे। ये वाले फूल मम्मी ही लेकर आती हैं। ये उसके हैं, एक बार और भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, पारिजात के फूल हैं। हाँ, मैं इसका नाम हमेशा भूल जाती हूँ। पारिजात के फूल हैं ये, ऑरेंज डंडी वाले, भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस अब ये पूजा पाठ करके अब धूप दीप आरती जैसा कर लूँगी मैं, और उसके बाद में देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो बस अब मैंने यहाँ पर दीपक जला दिया है, और बस इसी में साथ में मैंने कपूर भी रख लिया था, और इनको ही घुमाकर मैं आरती कर लूँगी। और बस इसी तरीके से मैंने आज पूजा करी है, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि पूरे सावन भर मैं ऐसे ही करूँ। और पता है, जैसे कि मैंने ये मिट्टी यहाँ लाकर रख ली ना, तो वो उससे बहुत ईज़ी हो गया कि मतलब मैं रोज़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पाऊँगी। और मतलब जैसे मुझे अगर गमले के पास जाके ऊपर जाना पड़ता, या फिर है ना मंदिर में मैं जाके करती, तो इतना मतलब आसान नहीं होता है। मतलब जल्दी अब आलस भी आता है, या फिर हमें कोई और काम दिखाई देने लगते हैं कि भाई हमें ये भी करना है, वो भी करना है, तो अभी रहने देते हैं। तो जैसे कि इनमें मैंने ऐसे शिवलिंग का निर्माण किया, इनको ऐसे ही रहने दूँगी मैं। और शाम को जब 5 बजेंगे, उसके पहले या 5 बजे तक है ना, मैं इनको इसी में विसर्जित कर दूँगी। और इस तरीके से मेरी मतलब मैंने ऐसा सोचा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसे पूजा करके। और मुझे मतलब बहुत टाइम से मेरा मन था, और जो हम चाहते हैं, जैसी हम पूजा भगवान की करना चाहते हैं, अगर हम वैसे कर लेते हैं ना, तो बहुत मन को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब मैं डेली कोशिश मेरी यही है। और अब देखो जैसे कितना आसान है कि मिट्टी के शिवलिंग मैं बनाकर यहीं पर विसर्जित भी कर दूँगी, और इन्हीं को फिर कल फिर सफाई कर कर यहाँ पर और वापस से मैं निर्माण करके और वापस से इनकी पूजा कर सकूँगी। तो इसी तरीके से दोनों भगवान की हो जाएगी पूजा। तो बस आपको कैसी लगी ये पूजा मेरी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नहीं कर सकते हैं तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप लोग करिएगा। और बस पूजा पाठ ख़त्म करके मैं आ गई हूँ किचन में, और फिर किचन में मैंने फटाफट से चढ़ा दी थी दाल। और अब यहाँ सबसे पहले दाल में दाल छोंक रही हूँ, उसके बाद भी मैं सब्ज़ी फ्राई करूँगी। सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ परमल की जो मतलब नॉर्मल सब्ज़ी होती है ना मसाले वाली, वैसी बनाऊँगी आज मैं। और रोटी सेक लूँगी, और चावल तो चावल भी बनाना है अभी मुझे। तो बस इसी तरीके से अब खाने में लग गई हूँ मैं, जल्दी जल्दी से खाना वगैरह बना के कंप्लीट करके, और फिर बाकी काम करना मतलब तभी फ्री हो पाऊँगी मैं जब मतलब ये सारे काम हो जाएंगे। तो साथ साथ में बर्तन भी मैं करती जाऊँगी। और इस तरीके से आपको मेरी पूजा कर जो मैंने आज करी है कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और पता जैसे सावन लग गया है, तो सावन में कहते हैं कि मतलब जो पार्थिव शिवलिंग बनाकर या उनका निर्माण करके पूजा करते हैं ना, तो उसका बहुत मतलब काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होता है। जो हमारी इच्छा है वो हम बोलकर भगवान से, और उनकी पूजा करने का नियम बना लें, उसको पूजा करें बराबर से या मतलब ध्यान से, तो जो हमारी इच्छा है, मन की इच्छा, वैसे तो भोले बाबा वैसे भी भोले भंडारी हैं, वो सभी कुछ दे देते हैं, लेकिन हमें भी उसके लिए एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग करें ये पूजा, और
बहुत अच्छा लगेगा आपको करके। तो मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है और मैं फटाफट से मतलब एक एनर्जी आ गई कि हाँ मैंने मतलब जो सोचा था वो मैंने किया। और पता है हरतालिका तीज पे भी पिछली बार मैंने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण किया था, वो मैंने अलग तरीके से बहुत अच्छे से बनाए थे, मतलब उसमें बहुत टाइम लगा था बच्चों के साथ मिलके। और फिर जब मैंने उसको बनाया था ना, वो मैंने आपके साथ शेयर की है वो फ़ोटो, तो वो देखिएगा आप, बहुत अच्छा लगा था। और इस बार भी मतलब सोचती तो रहती हूँ मैं, पर ये रहता ना कि उस टाइम पर हम कितने बिज़ी हैं कितने नहीं हैं, उसके अकॉर्डिंग काम हो पाता है। तो बस कोशिश करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए, भगवान अपने आप फल देते हैं, ये तो है ही। और बस यहाँ पर फटाफट से मैंने आलू और परमल की सब्ज़ी जो है वो छोंक दी है और साइड में मैं बनाने लगी हूँ रोटी। और गाइज़ मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आज का जो वीडियो है बस यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।